वेलकम टू स्टेनो ज्ञानपुर। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लाए बहुत ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन दोस्तों, जो इसकी अपनी स्पीड रहेगी 120 शब्द प्रति मिनट की। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आपको डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले डिक्टेशन से संबंधित नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं कृषि मंत्रालय की मांगों का समर्थन करती हूँ। विराम। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि सदन के सदस्यों को बोलने में बहुत कठिनाई होती है। विराम। कई माननीय सदस्य 4 बार बोल चुके हैं। विराम। अब अगर किसी महिला को मौका मिला है तो उनको तो सहानुभूति होनी चाहिए। विराम। पैरा। मैं कहना चाहती हूँ कि मैं किसान की लड़की हूँ और खेती करने वाले घर में महिलाएं बहुत काम करती हैं। विराम। इसलिए उनको खेती का अच्छा अनुभव होता है। विराम। हमारे देश में कम से कम वही होना चाहिए। विराम। कम खेती करने वाले घरों में महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। विराम। उनको हर सुविधा होनी चाहिए। विराम। हमारे मध्य प्रदेश में इस वर्ष पानी बहुत कम बरसा है। वर्षा बहुत कम हुई है। विराम। वर्षा कम होने की वजह से फसल बहुत कम हुई है। विराम। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि किसानों का इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। विराम। उनसे इस वर्ष लगान बिल्कुल नहीं लिया जाना चाहिए। विराम। वहाँ पर किसान ने अगर 5 मन बीज डाला था तो मुश्किल से 10 मन गेहूँ ही हुआ होगा। विराम। किसान रो रहे हैं। विराम। उनको कोई सुविधा नहीं है। विराम। इसलिए उनका इस वर्ष का लगान माफ़ कर दिया जाना चाहिए। विराम। पैरा। आपको चाहिए कि आप गेहूं की कीमत निर्धारित कर दें। विराम। किसान की खलिहान में जब गल्ला आता है और उसको जब वह बाजार में ले जाता है तो वहाँ पर व्यापारी लोग उसको कम कीमत में खरीद लेते हैं और खरीद कर अपने घर भर लेते हैं। विराम। बाद में जब जनवरी फरवरी का महीना आता है उस समय उसको दुगुने या उससे भी अधिक दामों पर बेचते हैं। विराम। जनवरी फरवरी से पहले वे गल्ला घरों से निकालते ही नहीं हैं। विराम। किसानों को व्यापारी लोग कम दाम देकर चूसते हैं। विराम। किसानों के घर में कुछ नहीं बचता है। विराम। इसलिए हमारे कृषि मंत्री जी को सोचना चाहिए कि फसल आने के पहले वह दाम निर्धारित कर दें। मंत्री फरवरी मार्च में दाम निर्धारित कर दें ताकि किसान का गल्ला कम दामों में न बिकने पाए। विराम। अन्न की समस्या आज बहुत नहीं है। विराम। आज लोगों को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। विराम। क्योंकि सरकार किसानों से संबंधित कार्यों को समय पर नहीं निपटाती है। विराम। समय रहते किसान की उन्नति और खेती के सुंदर विकास के संबंध में मैंने बहुत सी बातें की। विराम। पैरा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जनता को बड़ी कठिनाई है। विराम। वहाँ सूखा पड़ा हुआ है, मवेशी मर रहे हैं। विराम। ऐसे जो स्थान हैं वहाँ आपको कदम उठाने चाहिए। वहाँ लोगों को तथा मवेशियों को खाने के लिए देना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए। विराम। अगर आपने शहरों का ही ध्यान रखा और देहातों की समस्या व किसान की समस्या को हल नहीं किया तो भविष्य में बड़ा संकट पैदा हो सकता है। विराम। जब मैं अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए जाती हूँ
तो जिन लोगों ने वोट दिया होता है और जिन्होंने नहीं भी दिया होता है वे भी शिकायत करते हैं कि जब वोट का समय आता है तब तो आप कहती हैं कि लगान माफ़ होगा, गल्ला सस्ता होगा, गाय भैंस के लिए घास का प्रबंध होगा, लेकिन हो तो कुछ भी नहीं रहा है। विराम अंग्रेज़ों से जब हमने राज प्राप्त किया था उस समय नारा लगाते थे कि लगान माफ़ होगा, नहरें खोदी जाएंगी, गाय भैंस के लिए घास का इंतज़ाम किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। विराम लगान भी दुगुना बढ़ गया है। विराम जनता में इन सब बातों को लेकर बड़ा असंतोष है। विराम पैरा हमारे मंत्री महोदय जब जिले का या प्रांत का दौरा करने जाते हैं तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं। विराम देहातों में जाएं तो उनको असली हालत का पता चले विराम, लेकिन वे तो रेस्ट हाउस में जाकर ठहरते हैं ताकि कहीं उनको लू न लग जाए विराम। इसलिए मैं निवेदन करती हूँ कि उनको गाँव में जाना चाहिए, वहाँ जाकर उनको किसान की कठिनाई को समझना चाहिए, उनकी कठिनाई को दूर करना चाहिए विराम। किसान इस समय बड़े भयभीत हैं विराम, उनकी तरफ बहुत सा रुपया पड़ा हुआ है, तकावी का, बीज का, लगान का, बेल का इत्यादि विराम। कलेक्टर या तहसीलदार उनको आज बहुत परेशान कर रहे हैं विराम, उसके बेल नीलाम किए जा रहे हैं, ज़मीन नीलाम की जा रही है विराम, उसको कचहरी में ले जाते हैं और पटवारी तहसीलदार किसान को जिस तरह से परेशान करते हैं उसका लेखा मैं नहीं दे सकती हूँ, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकती हूँ विराम। आज भ्रष्टाचार का ही बोलबाला है विराम। जब तक 500 रुपया या 300 रुपया या 200 रुपया लेखपाल को या पटवारी को न मिले तब तक खाते में से नंबर वे लोग नहीं निकालते हैं विराम। कचहरी में उन्हें परेशान किया जाता है विराम और वे सब जगह परेशान होते हैं विराम। धन्यवाद।